नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीती देर शाम ज्योति क्षेत्र में एक मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। नगर पंचायत ज्योति क्षेत्र में एक मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल अखिलेश यादव यहां पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर कहा कि बसपा के युग का अंत हुआ है और नए युग की शुरुआत हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर आगामी 2024 का चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में क्या होगा, किस तरीके की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय दिया है तो नए नेतृत्व के साथ हम उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनाकर रखी जाएगी। 2024 के चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, कौन किसके साथ आएगा। समाजवादी पार्टी का जो पहले गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से थे, उनको लेकर चलेंगे। हर गठबंधन का सामना होगा। वहीं एमपी में मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अखिलेश यादव का कहना था कि जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दिया है, आज या कल उनका मुख्यमंत्री बन ही जाएगा। वहीं बीजेपी पर जम कर बरसे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है कि सरकार से इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार से 7 साल का बीजेपी को हिसाब देना है। 17 साल के कामकाज का बीजेपी के पास सिर्फ एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर उनके पास गारंटी अन्याय की है। यह सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों को गारंटी है उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी, घर घर बेरोजगार बैठे रहेंगे, सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, तो हर नौकरियों के लिए भटकना पड़ेगा, सोर्सेज में जाकर मानित होना पड़ेगा। यह सब इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी है, इसकी भी गारंटी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए मिलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव क्या कुछ बोलते नजर आए, ये जरा आप भी फौजी भूमराज सिंह यादव जी के प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम था। यहाँ के ग्रामीण अंचल के सभी लोगों की और खासकर परिवार के लोगों की इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आए और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो। मुझे खुशी है, मैं परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैनपुरी लोकसभा और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ हमेशा रही है। उस समाजवादी पार्टी के प्रति विशेष लगाव यहाँ की जनता का हमेशा रहा है और जब कभी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई या समाजवादियों को काम करने का मौका मिला है तो यहाँ की जनता का सम्मान हमेशा समाजवादियों ने किया है। ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की जनता और यहाँ आसपास की जनता से बेहद लगाव है और 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी आने वाले समय में रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है और जनता निराश हुई है इनकी सरकार से। इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा 10 साल का और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल का। बीजेपी को हिसाब देना है 17 सालों के कामकाज का। बीजेपी पे एक ही गारंटी है, दिल्ली और लखनऊ वालों पर इनके पास गारंटी अन्याय की है। इनकी सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे।
दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, सरकारी नौकरियां ख़त्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी। बीएसपी के नया युग का अंत हुआ है, नया युग शुरू हुआ है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब उन्हें बहुमत मिल गया है और जनता ने उन्हें मौका दे दिया है तो आज नहीं कल मुख्यमंत्री उनका बनी जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि आप जो बेरोजगारी की गारंटी दे रहे हो, महंगाई की गारंटी दे रहे हो, ये जो चरम सीमा पर अन्याय है, जिस तरीके से अन्याय हो रहा है सरकार में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकता, ये गारंटी बीजेपी की है। किसी भी जिला अस्पताल में चले जाओ आप, पहले तो स्ट्रेचर नहीं है, अगर आप अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच गए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल लिया तो दवाई नहीं मिलेगी, अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये गारंटी बीजेपी की है कि आप सरकारी अस्पताल में आओगे तो आपको इलाज न मिले, इसकी गारंटी है। अखिलेश के गढ़ में अभी कुछ दिन पहले राजभर आए थे दयाशंकर के साथ, घेरने की कोशिश की। भैया वो ये भी बोले थे कि वो रात को जाकर के गुलदस्ता दे आते हैं और दिन में विरोध करते हैं। इस पर देखिए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी हमेशा खाली स्थान, वो रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक, ये बीजेपी की रणनीति है। जैसे आपके चैनल में ऐड आता है बीच में, तो ये बीजेपी के लिए ऐड का काम करते हैं ये लोग। तो ऐड वाले नेता हैं ये? नहीं, ऐड वाले नहीं, रिक्त स्थान भरो करने वाले कि भाई कोई मुद्दा उठाना है, सपा के खिलाफ बुलवाना है, तो इनके पास एजेंट हैं। अब और शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि वो शब्द गलत हैं, हो सकता है किसी को बुरा लगे, अपमानित महसूस करें, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री जी का जो 46/56 बताते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी? आपके छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, गौशालाओं में गायों की जान जा रही है। हमने कहा कि अगर आप गौ सेवा आपके दिल और दिमाग में है, अगर आप सेवा भावना है, तो बिना बजट बढ़ाए गौशाला कैसे चलेंगी? आप गौशाला का बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और फिर मैनपुरी जैसा जिला मंत्री दे दिए हों। आप ये बताएं, टूरिज़्म के लिए कौन सी बड़ी चीज़ आ गई है? भाई 2 बजट चले गए, 2 बजट चले गए कि नहीं चले 2 बजट? तो जो टूरिज़्म के जो पहले से काम चल रहे थे वो भी अभी नहीं पूरे हुए हैं। एटा का ये जो बिजली का प्लांट लगा है, अगर ये चालू हो जाता तो आपको सस्ती बिजली मिलती, लेकिन एटा का प्लांट जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिजली बनने लगेगी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस कारखाने का नाम नहीं बोल पाते हैं। अगर जी 22 जनवरी 2024 क्षेत्र में काम कराया, देखिए, मार्कंडेय आश्रम, अरे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये क्या बोलते हैं? उनसे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है, तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे, कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री जी से बजट लीजिए जा करके। आप $1 ट्रिलियन की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? भाई चौराहों को बच्चा जन्म लेगा उस पर भी 1 लाख रुपया। तो ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पर लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। 2024 में गठबंधन का क्या स्वरूप? ये कौन से लोग हैं जो इंडिया से नहीं घबरा रहे हैं? इंडिया से सब घबराएंगे और इंडिया गठबंधन से सब घबराएंगे। आकाश आनंद के चार्ज लेने के बाद बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है,
कौन किसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से दल थे, उनको साथ लेकर के चलेंगे। नजर आए कहते हैं कि हम मैनपुरी और इटावा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अरे देखिए, उनकी बात इसलिए मत करो, किसी के बारे में बात मत करो। असली सवाल है जो आपने पूछा रुपए को लेकर के, तो बीजेपी के लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लोग काला धन कमाएं, और उसी का परिणाम है कि काला धन निकल रहा है। और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जो रुपया उन्होंने छापा था और जो रुपया उन्होंने बंद कर दिया 2000 का नोट, वो सबसे ज़्यादा किन ब्रांचों में जमा हुआ है, किन बैंकों में जमा हुआ। अब तो सब जमा हो गया, आंकड़े भी आ गए। क्या बीजेपी इन आंकड़ों को बताएगी कि किस बैंक में किसने सबसे ज़्यादा पैसा 2000 रुपये के जमा कराए हैं? का बंटवारा किया जाएगा या जिस तरीके से एमपी में देखिए, सपा को नदारत के रूप में देखा, देखिए हर गठबंधन सम्मान से होगा। जो आपने परसेंटेज बताई उस हिसाब से सम्मान दिया जाएगा, उससे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। नहीं, मैं 2 सीट नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सीट का नंबर मत बताइए, लेकिन जितने आपने सम्मान बोला उससे ज़्यादा सम्मान दे करके सम्मानजनक गठबंधन की प्रयास किया जाएगा। आप देंगे ना कि मांगेंगे? नहीं, देखिए यहाँ सवाल मांगने का नहीं है, यहाँ सवाल साथ लाने का है। तो समाजवादियों की कोशिश होगी उन दलों को सम्मान के साथ लाया जाए, और जो सम्मान आप बता रहे हो, अगर उतना सम्मान है तो उतना ही सम्मान समझो।